हेलो स्टूडेंट्स, मैं लोकेश पाराशर आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और जो कि ये वीडियो है अपना डायरेक्टिंग का, मतलब बिजनेस स्टडी के चैप्टर 6 है शायद से, ये है ना। चैप्टर 6 है। चलो कोई नहीं, ये हमारा चैप्टर है डायरेक्टिंग, जो कि है बिजनेस स्टडी का। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले डेफिनेशंस एंड मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। आफ्टर दैट वी रीड अबाउट द प्रिंसिपल्स, एलिमेंट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डायरेक्टिंग। और इन सब चीज को हम है ना बहुत ही शॉर्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर आपका बहुत ही इजी और शॉर्ट बनेगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। हाँ जी। अब देखो, डायरेक्टिंग का मीन क्या होता है। सबसे पहला मेथड कि जब ये बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो अपना एक एक पूरा ग्रुप होता है, उस ग्रुप में है ना जो इंसान एक मेन होता है ना, वो एज अ लीडर डायरेक्ट डायरेक्ट करता है लोगों को। क्या डायरेक्ट करता है कि व्हाट यू नीड टू डू इन द ऑर्गेनाइजेशन। He was saying about the work which was done by the group of peoples। मतलब जो ये लोग हैं जो एक साथ में बैठे हुए, मतलब एक ग्रुप है जिन जिन लोगों का, वो सब ग्रुप को एक जो काम करना है उस काम को समझाता है कोई एक लीडर। मतलब डायरेक्ट करता है कि तुमको कहाँ पे जाना है, क्या काम करना है। ठीक है। ये होता है डायरेक्टिंग का मीन। हमारे पास अगर मीनिंग के हिसाब से देखें तो वी हैव प्लानिंग, स्टाफ और वी डू ऑर्गेनाइजिंग। नाउ वी नीड टू डू वर्क और टेक एक्शन। जो हमारा डायरेक्टिंग होता है ना, ये फर्स्ट वे होता है। मतलब हम अभी तक सोच रहे थे, हम क्या कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, स्टाफिंग कर रहे थे, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे थे। हम है ना काम को लेकर सोच रहे थे कि हमें कितनी, मतलब क्या काम करना है, कितने हमें लोग चाहिए, हम कैसे उसे ऑर्गेनाइज करेंगे। ये सारी चीजें है ना हम अभी तक सोच रहे थे। नाउ वी स्टार्ट टू टेक एन एक्शन एंड द एक्शन इज नोन एज द डायरेक्टिंग। हम है ना जो हमारी ड्यूटीज है, मतलब कि एक लीडर की जो ड्यूटीज होती है, उन ड्यूटीज को वो स्प्रेड कर देता है, अपने ग्रुप में बांट देता है। जैसे कि एक डिपार्टमेंट में एक डायरेक्टर है, ठीक है। उस डायरेक्टर की ड्यूटी है कि है ना उसको कार का इंजन क्रिएट करना है। मोस्टली हम कार के एग्जाम्पल क्यों उठाते हैं, चलो ठीक है कार के एग्जाम्पल नहीं उठाएंगे। हम उठाते हैं कि एक स्कूल की बात हम करते हैं, ठीक है। तो स्कूल की बात हमने की, तो स्कूल में हमने कहा कि है ना एक होगा टीचिंग डिपार्टमेंट, एक होगा कॉलिंग डिपार्टमेंट, एक होगा मैनेजिंग डिपार्टमेंट और एक होगा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। तो ऐसे 4 डिपार्टमेंट्स में बांट दिए, ठीक है। अब फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं। तो जो भी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में काम करेंगे ना ग्रुप में, उनका एक लीडर होगा। अब वो लीडर क्या करेगा कि जो अपना ग्रुप है ना, उस ग्रुप को बताएगा कि ऐसे जो भी इंसान आएगा उसकी फाइनेंशियल ऐसे, वो ऐसा लो, मतलब है ना जो भी उनकी फीस है वो लो, और लेकर रिकॉर्ड कर दो उसको। रिकॉर्ड कर दो, इस तरह से रिकॉर्ड करो, उसकी कॉपी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मेल कर दो। इस तरह से है ना रिकॉर्डिंग 2 जगह पहुंच जाएगी। ऐसे डायरेक्ट करता है और सब चीज़ें सिखाता है जो कि नेसेसरी होती है फॉर दी वर्क इन द कंप्यूटर। ठीक है। मतलब कंप्यूटर में वर्क करने के लिए जो नेसेसिटी होती है चीज़ें। डायरेक्टिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कन्वर्ट आइडिया इनटू द एक्शन। जो आइडिया है ना, अभी तक हम सोच रहे थे, आइडिया कर रहे थे, उसको एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वही स्टेप कहलाया जाता है डायरेक्टिंग। नाउ वी हैव अ definition of the directing. According to Ernest Dell, direction is telling people what to do and seeing that they do it to the best of their ability. It includes making assignments, corresponding procedures, seeing that mistakes and corrected, providing on the job instructions, and of course issuing orders। मतलब कि डायरेक्शन है ना एक तरह की पीपल्स को बोलने का तरीका है कि है ना तुम इस काम को ऐसे करो, मतलब तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। क्या कर रहे हो, ये जो कर रहे हो, ये जो भी कर रहे हो ना, ये बहुत अच्छी एबिलिटी के साथ करो, अपनी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस उसमें अच्छा दो। ठीक है। ये चीज कहता है किस तरह से अच्छा देंगे, असाइनमेंट्स बनाकर। तुम जो काम कर रहे हो ना उसको ऐसे करो कि अपना 100% से ज़्यादा दो। और कैसे वो 100% से ज़्यादा होगा, असाइनमेंट्स बनाओ। ठीक है।
अलग अलग प्रोसीजर्स के द्वारा करने की ट्राई करो, मिस्टेक्स को देखो, उसको करेक्ट करो, और जॉब इंस्ट्रक्शन दो कि आपकी जॉब किस तरह से है, एंड लास्टली टू इशूइंग ऑर्डर, और ऑर्डर दो। ये सारी चीज कौन करेगा? एक डायरेक्टर करेगा। किससे कहेगा? ये कहेगा एक एम्प्लॉय से, एक वर्कर से, जो कि उसके ग्रुप के अंदर काम करते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी डायरेक्टिंग की मीन। मतलब कि देखो, ये डायरेक्टर है पीछे, ये इमेज मैंने लगाई है, ये डायरेक्टर है पीछे। ठीक है, ये डायरेक्टर आगे वाले को, जो उसका एम्प्लॉय है, जो उसका वर्कर है, उसको रास्ता दिखा रहा है, उसको धक्का देकर आगे ढकेल रहा है कि तू आगे चल, तुझे सक्सेस मिलेगी। और ये सक्सेस के लिए ऊपर जाती जा रही सीढ़ी है। फिर सेकंड, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पहले में प्रोवाइड कर रहा है डायरेक्शन, दूसरे में ये एक इंसान है ना, काम को बता रहा है कि कैसे काम को करना है तुम सब लोगों को। तीसरा, मतलब जो इंसान है ना, जिस काम को कर रहा है, उसको ऐसे दिखाओ कि ये देखो, इस काम को इस तरह से करो, इस तरह से। जो इंसान का डेडिकेशन है, जिस तरह से वो काम को करे ना, उस तरह के डेडिकेशन को पूरा पलट के ऐसा डेडिकेशन बना दो एक, कि है ना, जिस तरह से वो काम कर रहा है उसको बदल के ऐसे तरह से काम करे जो कि है ना डायरेक्टिंग, जो डायरेक्टर को है ना सही लग रहा है, और वही है ना तरीका का सही है, तो है ना पूरा ध्यान उस पर फोकस करा दे। मतलब जैसे कि आप लोग देख रहे हो ऐसे, अब आपसे कहे, कोई डायरेक्टर कहे उधर देखो, तो आप ऐसे देख लोगे। तो इस तरह की जो चीज होगी ना, वो करेगा कौन? डायरेक्टर। नाउ वी वी रीड अबाउट द फीचर्स ऑफ द डायरेक्टिंग स्टेप। ये सबसे पहला एक्शन होता है। इट इज अ एक्शन, इट इज अ फर्स्ट वे, फर्स्ट थिंग विच इज गेटिंग द और स्टार्टिंग द एक्शन टू डू एनीथिंग इन फिजिकली मैनर। सबसे पहले हम सोच रहे थे, उसको एक्शन में बदलना हमारा सबसे पहला फीचर हो गया। इट इनिशिएट्स एक्शन, इट वर्क इन एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम करता है। किस तरह से? टॉप लेवल भी है ना, क्या करेगा? डायरेक्टिंग करेगा। उनका भी एक बॉस होगा जो कि है ना नीचे के लेवल को बताएंगे। ऐसे ही उनका, मतलब जो नीचे के लेवल में आ गए ना, अब वो भी है ना किसी और को ऐसे डायरेक्ट करेंगे। तो इस तरह से है ना पूरी की पूरी हायरार्की बनेगी। तो ये हर लेवल में मैनेजमेंट के में काम करते हैं। टॉप लेवल में भी काम करेगा, मिडिल में भी काम करेगा, लोअर में भी काम करेगा। नाउ इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है ये? दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये ऐसी एक प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहेगी। ये डायरेक्टिंग है ना हर जगह पर काम आता है। जैसे कि मान के चलो, आपसे आपके घर वाले क्या कहते हैं कि ये काम मत करो, मतलब एक तरह से डायरेक्टिंग कर, आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं ऐसा काम ऐसे मत करो, तुम ये काम मत करो। टीचर्स आपसे क्या कहते हैं? तुम ऐसे मत पढ़ो, तुम ऐसे पढ़ो। खेलने जाते हो तो आपके दोस्त या फिर आपका जो कैप्टन होता है आपकी टीम में, वो क्या कहता है? तुम ऐसे मत खेलो, तुम इस तरह से खेलो, ऐसे जाएगा। हाँ, तो हर जगह पे आपको डायरेक्टिंग देखने को मिलता है। देन दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्टिंग फ्लोज टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग को है ना हर जगह देखा जाता है, मतलब ऊपर से नीचे तक डायरेक्टिंग को यूज किया जाता है। टॉप लेवल पे भी डायरेक्टिंग चलेगी। टॉप लेवल पे भी कोई ना कोई हेड होगा। ठीक है, अब आप सोचोगे कि सबसे बड़ा जो कंपनी का मालिक हो, उसका हेड कौन? तो उसका हेड है कम्युनिटी, पूरा का पूरा एक बाजार। अगर बाजार के चेंजेस को ये जो ओनर ओनर है फैक्ट्री का या कंपनी का, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, दैट दैट दे विल सफर द लॉसेस। ऐसे में है ना वो कंपनी सर्वाइव भी नहीं कर सकती। देन हर किसी को है ना डायरेक्ट कौन कर रहा है? एक ना एक इंसान या फिर एक ना एक सिचुएशन है ना हर किसी को डायरेक्ट कर रही है, तो वो हो गई उसकी डायरेक्टर। नाउ डील्स विथ पीपल। स्पेशली डायरेक्ट है ना, चाहे कोई भी करे, डायरेक्ट मतलब एक इंटेंजिबल थिंग भी डायरेक्ट कर सकती है। लेकिन डायरेक्ट होने वाला जो इंसान है, मतलब डायरेक्ट होने वाली जो चीज है, वो ऑलवेज एक लिविंग थिंग होगी। जैसे कि आप माने तो, आप अपने आपके घर में एक है ना पालतू डॉग है, ठीक है। आप उसको क्या कहते हो? टॉमी गो, टॉमी कम, टॉमी शेक द हैंड, टॉमी सिट डाउन, टॉमी गेट अप, है ना। इस तरह से कहते हो ना, ऑर्डर देते हो ना, डायरेक्ट करते हो ना।
अब उसी तरह से आपके घर वाले आपसे क्या कहते हैं, बेटा खाना खा ले, बेटा खेलने मत जा, बेटा पढ़ ले, बेटा पिटेगा। इन बातों को कहते हैं, मतलब एक तरह से डायरेक्ट वो भी कर रहे हैं अपनी बातों को कहकर। ऐसे ही है ना, हर जगह पर डायरेक्शन का यूज किया जा रहा है। तो मतलब जिसको भी डायरेक्ट किया जा रहा है वो एक लिविंग थिंग के तौर पे होना चाहिए, ठीक है। इट इज अ परवेसिव इन नेचर। जो डायरेक्शन है ना, वो हर एक फील्ड में होती है, हर एक फील्ड में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो कैंपस हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो हॉस्टल हो, चाहे वो ग्रुप्स हो, और चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, कुछ भी हो, हर जगह पे आप डायरेक्टिंग को यूज करते देखोगे कि हर कोई है ना एक दूसरे की बात को काट के, चाहे ऐसे कहेगा कि है ना तुम इस काम को ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। लेकिन अगर किसी की है ना औहदा ज्यादा होगा, कोई अपनी पोस्ट पे बैठा होगा एक बढ़िया पोस्ट पे, तो वही इंसान और सब इंसानों से कहेगा कि ना तुम इस काम को ऐसे करो। तो समझे ना, मतलब ये परवेसिव है, ये हर जगह पे यूज किया जाने वाला एक नेचर है। अगली स्लाइड पे आते हैं हम। अगली स्लाइड हमसे कहती है दैट वी हैव सम प्रिंसिपल्स ऑफ द डायरेक्टिंग। व्हाट टाइप ऑफ प्रिंसिपल इज इट? दैट आर मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। ये आप देख रहे हैं, ये जो भी सीन है ना, ये आपको दिखा रहा है कि सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन होने की वजह से है ना हम डायरेक्टिंग का यूज़ करते हैं। क्योंकि हम किसको डायरेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम है ना लिविंग थिंग को डायरेक्ट कर रहे हैं। और मोस्टली है ना ये डायरेक्शन की जरूरत किसको पड़ती है, जो कि है ना हम अगर प्रोफेशनल डायरेक्टिंग देखें तो प्रोफेशनल डायरेक्टिंग हम देखेंगे that type of institutions, that type of groups which made for taking the, for earning interest, for earning profit and etc, है ना। अब वो प्रॉफिट किसी भी तरह का हो सकता है, लाइक सोशल वर्क, लाइक मीन सोशल प्रॉफिट, समाज के लिए अच्छा काम करो उस वो भी एक तरह का प्रॉफिट है, लाइक अमाउंट प्रॉफिट या फिर कैपिटल प्रॉफिट, ऐसा भी कह सकते हैं, लाइक फॉर गिविंग सर्विस प्रॉफिट। तो ऐसे कई तरह के प्रॉफिट से है ना कहा जा सकता है, ठीक है। लेकिन काम कौन करते हैं, इंडिविजुअल करते हैं। तो हाईएस्ट मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होता है इसमें। सेकंड, हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हार्मोनी है ना ऑब्जेक्ट की, मतलब काम है ना हर कोई अलग अलग कर सकता है इसमें, लेकिन है ना वो सब है ना वही एक चाबी को लेकर आगे बढ़ेंगे। मतलब ये सब है ना एक ही चाबी को है ना धीरे धीरे करके एक एक करके घुमाएंगे अपने अपने काम को कंप्लीट करते हुए, ठीक है। जैसे कि चाबी अंदर डाली है, चाबी ऐसे अंदर डाली, अंदर डाल के पहला थोड़ा सा किसी एक ने घुमा दिया अपना काम पूरा करके, दूसरा किसी और ने घुमा दिया अपना काम पूरा हो गया उसका भी, तीसरा घुमा दिया, फिर चौथा घुमा दिया, ऐसे करते करते पूरी चाबी को ऐसे ही घुमाएंगे। सब लोग काम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन उनका जो काम होगा ना वो एक ही पर्पस से होगा, टू कंप्लीटिंग और अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दैट थिंग सैड अबाउट द दैट थिंग सैड अबाउट द हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को खोलने के लिए जो चाबी चाहिए ना, वो चाबी इन सब के काम से मिलकर बनेगी। नाउ वी हैव द यूनिटी ऑफ कमांड। ये जो आपको डायग्राम दिखा है ना, ये हमको शो कर रहा है यूनिटी ऑफ कमांड। मतलब कमांड देने वाले लिमिटेड होंगे, लेकिन वो लिमिटेड है ना उनके ऊपर भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो उनको कमांड देगा। मतलब एक इंसान लिमिटेड लोगों को कमांड देगा, एक इंसान एक ही, मतलब किन्हीं लोगों को एक एक मतलब ऐसे मान के चलिए जैसे कि 5 लोग हैं, तो 5 लोगों को कोई एक इंसान ने कमांड दिया, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि है ना 2 इंसान मिलके उन 5 लोगों को कमांड दे रहे हैं, ऐसे है ना कन्फ्यूजन, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। क्रिएशन ऐसा हो सकता है वर्स्ट थिंग का कि है ना लड़ाइयाँ होने लग जाए, बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ द कमांड्स आर सेपरेटेड और देयर थिंग्स आर नॉट मैच्ड टू ईच अदर। इफ then the wall, then the line maintain in the both of the segment, both of the living things, उनके बीच में है ना ऐसी लाइन खींची जाएगी, उनके बीच में लड़ाइयाँ ऐसी चली जाएंगी कि है ना नहीं तू मेरा काम कर, पहला कहेगा, दूसरा कहेगा तू मेरा कर, तू मेरा एम्प्लॉय है, पहला कहेगा तू मेरा एम्प्लॉय है, ऐसे वो है ना लड़ाइयों में लग सकते हैं। तो इसलिए किन्हीं ग्रुप पर कोई एक ही डायरेक्टर होगा,
कोई और दूसरा डायरेक्टर उस ग्रुप में फिर ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमको दिखा रहा है डायग्राम कि ये जो एक है ना, एक डायरेक्टर ये दो को डायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये जो दो हैं, ये जो दो हैं, ये 1 2 3 4 5 6, ये 5 को इधर 5 को कर रहा है और इधर ये है ना, ये 6 को कर रहा है डायरेक्ट। अब ये 6 है ना, ये भी किसी ना किसी को ऐसे एक एक को डायरेक्ट कर रहे हैं इधर। ये देखिए, ये एक एक दो दो को डायरेक्ट कर रहे हैं इधर। तो इस तरह से डायरेक्शन को किया जाता है। ठीक है, नाउ एप्रोप्रिएट डायरेक्शन टेक्निक, एक इसके लिए एक है ना स्मॉल डेफिनेशन है। इट यूज टू सुपरवाइज, लीड, कम्युनिकेट एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन देयर नीड्स, कैपेबिलिटीज, एटीट्यूड्स एंड अदर सिचुएशनल वेरिएबल्स। मतलब कि जो एक इंडिविजुअल है ना, उसको डायरेक्शन दिखाओ, उसको दिखाओ कि है ना तुम्हारे अंदर क्या ऐसी कैपेबिलिटी है जिसके द्वारा तुम है ना आगे इस तरह से इस तरफ चलोगे। जैसे कि तुम इस तरफ चलोगे तो तुम्हारी कैपेबिलिटी 100% यूज होगी। ठीक है, उसको मोटिवेट करो कि है ना तुम ये कर सकते हो। उससे है ना डेली डेली टॉक करो, मतलब टॉक टू डेली, हर दिन उससे बातचीत करो कि है ना वो कैसे अपनी कैपेबिलिटी को अचीव कर सकता है। उसका स्टैंडर्ड ऐसा बना दो, मतलब ये जो इंस्टीट्यूशन है उसमें इसका, इस इंसान का, इस इंडिविजुअल का ऐसा स्टैंडर्ड बना दो कि वो फील करे दैट दिस कंपनी इज माइन, दिस इज नॉट माई ओनर्स कंपनी, इफ इट इज ऑनर कंपनी देन आई एम द ब्रदर ऑफ ओनर। ऐसे ही उसको फीलिंग करा दो, जिससे कि है ना वो जिस डायरेक्शन में उसको आप भेजना चाहते हो वो उस डायरेक्शन में भी चलेगा, साथ ही साथ में अपनी कैपेबिलिटी को 100% यूटिलाइज करेगा। ठीक है, ये चीज हमने देखी। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं हम। तो अगली स्लाइड हमसे कहती है कि इम्पोर्टेंस क्या थे, इम्पोर्टेंस क्या क्या है, किसके इम्पोर्टेंस, मीन्स डायरेक्टिंग के क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं। we have some importance of the directing, like it has to initiate action। फीचर्स को इम्पोर्टेंट में उठाकर आप बोल सकते हो, देखो चेक करो, इट हैज टू इनिशिएट द एक्शन, ये मदद करता है एक्शन लेने में, क्या करने में, एक्शन लेने में। ठीक है, इट इनिशिएट एक्शन, इंपॉर्टेंट और फीचर एक बराबर आए ना। नाउ इट लीड्स टू इंटीग्रेट ग्रुप एक्टिविटी, ये है ना पूरा ग्रुप एक्टिविटी को मिला के किया जाता है। ये सब लोग है ना काम अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन इनका काम क्या है, एक बल्ब को बनाना, मतलब एक आइडिया को क्रिएट करना, अलग अलग काम करते हुए एक आइडिया को क्रिएट करना। दैट थिंग सेड अबाउट द, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, पहला इनिशिएट एक्शन मीन्स टेक एक्शन, दूसरा ग्रुप एक्टिविटी मीन्स सब एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। यही ग्रुप एक्टिविटी हम फीचर्स में देखते हैं कि इट वर्क्स इन एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हाँ, ये कह सकते हैं इट वर्क्स इन एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जब हर लेवल अपने मैनेज, हर लेवल जो है ना अपना मैनेजमेंट करेगा, जो अपना डायरेक्टिंग करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करेंगे हम, मीन्स इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी हो गई। नाउ इट अटेम्प्ट्स टू गेट मैक्सिमम आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल, मैक्सिमम आउट ऑफ इंडिविजुअल, ये है ना जो इंडिविजुअल सच में कैपेबल हैं अपना मैक्सिमम देने में, that type of that type of individual, that type of individual ऐसे को मतलब कि एक तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। डायरेक्टिंग ऐसा ऐसा फंक्शन है जो कि उन इंडिविजुअल्स को जो कि दैट आर रियली कैपेबल टू टू डू अ वर्क विद मैक्सिमम एफर्ट, उन लोगों को है ना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरह से मोटिवेट कर सके, जिससे कि वो लोग अपना 100% से ज़्यादा दें। अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में वो जो लोग हैं ना वो एक अचीवमेंट में आ जाएंगे, वो है ना काफ़ी ऊपर जाते जाएंगे। अब उनको जाते देखकर जो नीचे लोग हैं वो सोचेंगे कि यार ये बहुत ऊपर जा रहा है, हमें भी है ना कुछ करना पड़ेगा और इसके बराबर तक पहुंचना पड़ेगा, नहीं हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। ऐसी चीजें, ऐसे में है ना कंपटीशन बढ़ेगा। तो डायरेक्टिंग अटेम्प्ट करता है कि मैक्सिमम आउटपुट लिया जाए एक इंडिविजुअल से। नाउ फोर्थ पॉइंट इज दैट इट हैज टू इम्प्लीमेंट चेंजेस, ये है ना चेंजेस को
चेंजेस को डायरेक्ट करता है। कैसे चेंजेस को डायरेक्ट करता है? लाइक ये है ना, अभी बल्ब को किस तरह से बनाए थे? इस तरह से। देखो, मैंने इमेजेस इस तरह से ज्वाइन किए हैं जिससे कि आपको समझ में आ सके। सॉरी, ये अभी बल्ब को ऐसे बना रहे थे, ठीक है, एक नॉर्मल लेवल पे। नाउ मीन्स इट इज अ आइडिया, इट इज अ स्मॉल आइडिया टू sustain in the market. Now it is a bigger idea because of the changes, because of the implement some changes. That means it create a large way of profit. ये है ना एक बड़े प्रॉफिट का है ना दरवाजा खोल देंगे। और ये सब कब होगा? जब चेंजेस को अप्लाई किया जाएगा। और चेंजेस क्या है कि आइडिया बड़ा कर दिया। पहले सोचा था एक है ना खिलौने वाली कार बनाए, फिर सोचा कि एक बड़ी कार बनाए। ठीक है ना, इम्प्लीमेंट चेंजेस। जो चेंजेस को अचीव मतलब चेंजेस को इम्प्लीमेंट करती रहेगी ना कंपनी या इंस्टीट्यूशन, दैट इंस्टीट्यूशन सर्वाइव earning profit and maintaining the growth rate in the market. Now fifth point and last point of this importance is to provide stability and balance in the organization. ये जो आपको दिख रहा है ना, आप इकोनॉमिक्स का एक टर्म है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम याद है? इक्विलिब्रियम। ये टर्म हमसे क्या कहता है? ये टर्म हमसे कहता है टू डू अ वर्क, मीन्स टू डिमांड और सप्लाई पे समझते हैं इसी चीज को, इक्विलिब्रियम को। मीन्स इफ वी प्रोड्यूस 100 pieces, then the 100 pieces were sold, then that means we have an equilibrium situation. ठीक है ना, मतलब अगर 100 पीस हमने बनाए और 100 पीस ही हमने बेच दिए तो हम एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन पर हैं। लेकिन अगर हमने है ना कम पीस बनाए, मतलब ज्यादा पीस बनाए और कम बेचे, दैट इज अ नॉट इक्विलिब्रियम सिचुएशन। मीन्स इट इज शो अबाउट द स्टेबिलिटी। डायरेक्टिंग अगर आप लोग करोगे तो मार्केट को देख के आप उतना ही बनाओगे जितना मार्केट को नीड है। और यही चीज आपको क्या दिखाएगी? दिस चीज गिव द नॉर्मल नॉर्मल मीन्स नॉर्मल थिंकिंग अबाउट द बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन, कि है ना आपको इतना ही बनाना चाहिए। अगर लोगों ने इतना मांगा है तो इतना बनाओ, और ये आप बनाओगे तो ये बिचेगा, मतलब ये है ना सेल होगा। और ये सेल होगा तो एक स्टेबिलिटी और बैलेंस बना रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, इन सब चीजों को जब आप एक साथ में करोगे डायरेक्टिंग के थ्रू, तब आप क्या करोगे? आप करोगे गोल को अचीव। ठीक है ना, चलो इस गोल को यहाँ से हटाकर यहाँ पर लगा दिया जाए और इस रिवॉर्ड को भी यहाँ पर लगा दिया जाए। और ये चीज आपको शो करने के लिए इसमें थोड़ी सी डिजाइन को मेड किया जाएगा, और वो डिजाइन होगी हमारी मीन्स दिस। जब आप इन सब सिचुएशंस को पार कर लोगे तो आप अपना गोल अचीव कर लोगे। ठीक है ना। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास, अगला पार्ट आपके लिए बाद में आएगा, लेकिन अभी इस टॉपिक को समझ लेते हैं। दिस टॉपिक अबाउट द एजम्पशन ऑफ मास्लोस थ्योरी। मास्लोस थ्योरी की एजम्पशन के बारे में बताया जा रहा है इस टॉपिक में। ये कह रहा है कि मास्लो ने है ना एक थ्योरी दी थी। ये वही तरह की थ्योरी होगी कि न्यूटन बैठा था, न्यूटन के सिर पे सेब गिरा, उसने सोचा क्या हो गया, ये सेब नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, और बना दिया थ्योरी। इस तरह से ना मास्लो ने भी कुछ किया। मास्लो ने मार्केट को देखा, समझा, एम्प्लॉयज को देखा, एम्प्लॉयज का काम करने का तरीका देखा, एम्प्लॉयज के बीच में घुल गया, और फिर उसने एक चीज नोटिस की कि एम्प्लॉयज वांट something. If we give him that thing, then the employee feel motivated, but after some time that thing is not matter to the employee. मतलब एक वक्त तक एम्प्लॉय को जो चाहिए वो हम उसे देने की वादा करें और उसको दे दें, तो ये चीज एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगी काम करने के लिए। लेकिन
वो मोटिवेशन कुछ ही समय तक रहेगा, कुछ समय बाद वो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा और फिर है ना कुछ और देना पड़ेगा एम्प्लॉय को, बिकॉज द ह्यूमन वांट्स इज अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स कभी कंप्लीट होती नहीं है। अगर आप कहें कि है ना आप बड़े अच्छे हो, आप आपको ज्यादा कोई वांट्स नहीं है, तो देखो वांट्स होना में लालची होना नहीं समझता, क्योंकि अगर आप इस सोसाइटी में हो ना तो सोसाइटी आपसे कहती है कि आपको वांट्स होनी चाहिए। आप नहीं चाहते कि आप है ना इस दुनिया में बहुत बड़ा नाम करो, लेकिन सोसाइटी क्या कहती है, बेटा आशीर्वाद भी देती है, सदा खुश रहो और घर का नाम ऊंचा करो। मतलब चाहत किसकी हुई, सोसाइटी की हुई। काम किसको करना है, हमको करना है, तो वो हमारी चाहत के तौर पे माना जाएगा कि चाहत तो हमारी है। क्यों? क्योंकि एक्शन कौन लिया, हम लिए। तो इस वजह से है ना ह्यूमन वांट्स कभी भी ऐसे फुलफिल नहीं होती। दैट मीन्स फर्स्ट वी नीड hierarchical needs like assumption of Maslow's theory को देखें, then people behavior is based on their needs। जो people है ना, जो है ना लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका बिहेवियर है ना उनके नीड्स को देखकर बनता है, सेटिस्फैक्शन को देखकर बनता है, एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड्स। और अगर हम उन नीड्स को है ना कंप्लीट कर दें, उनको सेटिस्फाई कर दें उनकी नीड्स को, तो है ना जो पर्सन और जो वर्कर का बिहेवियर है ना वो इन्फ्लुएंस होता है, मतलब चेंज होता है, इफेक्ट होता है। किस वजह से? कि है ना जो पर्सन है, जो वर्कर है, उसको जो नीड थी, उसको जो चाहत थी, उसकी चाहत को हमने सेटिस्फाई कर दिया, उसको फील करा दिया कि ना ये चाहत उसको मिल जाएगी, या फिर उसको हमने दे दी, तो वो पर्सन काफी ज्यादा अच्छा फील करेगा। उसका है ना जो बिहेवियर है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है। एक आप किसी इंसान को फोर्सफुली काम कराते हो, वो अपना आउटपुट देगा कम, लेकिन उसी जगह पर उस इंसान की है ना आप है ना कोई परेशानी को दूर कर देते हो, तो वो कुछ वक्त तक अपना आउटपुट बहुत ही ज्यादा दे आपको देने वाला है, बिकॉज हिज नीड्स वर सेटिस्फाइड बाय यू। आपने उसकी नीड को सेटिस्फाई कर दिया। लाइक ये जो आपको थिंग दिख रही है ना, ये कंप्लीटिंग थिंग है। इसमें सबसे पहले एक वर्कर, ठीक है, वो क्या चाहेगा? एक वर्कर चाहेगा दैट वी, इफ आई एम वर्कर, थिंक आई एम वर्कर, देन आई नीड फर्स्ट रोटी कपड़ा मकान, मीन फूड शेल्टर, शेल्टर और क्लॉथ। आई नीड इट। मुझे जब ये मिल जाएगा तो कुछ समय तक तो मैं सेटिस्फाई रहूंगा। फिर मैं सोसाइटी में देखूंगा, यार सोसाइटी में तो है ना हर किसी के पास जो भी है ना काम कर रहा है ना उसके पास एक प्यार मोहब्बत वाले इंसान है, मतलब कुछ प्यार मोहब्बत वाले इंसान है। देन माई नीड, माई नीड विल इंक्रीज। ठीक है ना। ऐसे में मैं क्या करूंगा, ये ऐसे में मैं ऑर्गेनाइजेशन में सर्च करूंगा। क्या सर्च करूंगा? कोई मेरे जैसा मिले तो। ठीक है। ऐसी चीज, ऐसे में डायरेक्टर भी है ना खुद अपना फ्रेंड बन के है ना कुछ जुगाड़ करते हैं, और वो चीज हमको मिल जाए तो उस चीज में हम खुश हो गए। नाउ वी विल डू वर्क विद मोर इफेक्टिवनेस, विद मोर एफिशिएंटली। नाउ वी थिंक, वी सी इन द सोसाइटी दैट यार उसके पास तो एक बड़ी कार है, हमारे पास तो कुछ नहीं है ऐसा, हमारे पास तो एक मोटरसाइकिल है बस, हमें भी कार लेनी होगी। अब एम्प्लॉय के दिमाग में एक कार आ गई। नाउ डायरेक्टर, डायरेक्टर पॉइंट द नीड ऑफ द एम्प्लॉय। डायरेक्टर ने उसकी है ना जो एम्प्लॉय की नीड है उसको पकड़ लिया, और फिर डायरेक्टर ने उससे कह दिया कि है ना अगर तुम इस काम को ऐसे ऐसे जल्द से जल्द कर दोगे तो तुमको हम एक सेकंड हैंड कार गिफ्ट करेंगे। नाउ द एम्प्लॉय विल full of motivation because the car will be gifted by the director to the employee। जब एम्प्लॉय को वो कार मिलेगी तो उस चीज को सोच करके है ना जो एम्प्लॉय है वो पूरा एफर्ट से काम करेगा। ऐसे है ना नीड्स बदलती जाएंगी और काम में है ना मजा आता जाएगा एम्प्लॉय को। ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट सेड अबाउट पीपल्स नीड आर इन हायरार्किकल ऑर्डर। ये हायरार्किकल ऑर्डर, पहली नीड, ये पहले नीचे नीचे वाली बेसिक नीड कंप्लीट हुई, सेकंड ऊपर वाली हुई, थर्ड ये इसके ऊपर हुई, फोर्थ ये हो गई, फिफ्थ ये हो गई, और ये एक मैक्सिमम वाली नीड है जो है ना कंप्लीट ज्यादातर होती नहीं है, लेकिन अगर हो गई तो एक तरह से ये मानिए कि जो
एक वर्कर है वो उसी कंपनी का एक वो बन जाएगा, मतलब डायरेक्टर बन जाएगा, जिसका कुछ काम नहीं है, बस थोड़ा बहुत काम होता है, अब वो आराम से बैठा रहे घूमता रहे, उसका ये काम है। हायरार्कियल नीड्स होती हैं। थर्ड पॉइंट, अ पर्सन मूव टू नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ हायरार्कियल ओनली व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाइड। जब है ना पर्सन की ये बेसिक नीड कंप्लीट होगी, पहली नीड कंप्लीट होगी, तब जाके वो दूसरी नीड पे पहुंचेगा। लेकिन अगर पहली ही नीड उसकी कंप्लीट नहीं हुई, उसे है ना रोटी कपड़ा मकान ही नहीं मिल रहा, ठीक है, तो वो क्यों सोचेगा कि उसे छुट्टी मिले, तो वो क्यों सोचेगा कि उसे गाड़ी मिले, तो वो क्यों सोचेगा कि है ना वो कहीं घूमने जा सके, तो वो क्यों सोचेगा कि है ना मतलब उससे है ना कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिले बाय द साइड ऑफ कंपनी। क्यों सोचेगा जब उसका एक पहली नीड कंप्लीट नहीं हो रही। इसलिए जब तक पहली नीड कंप्लीट नहीं होगी ना, जब तक दूसरी नीड पे जंप नहीं करेगा कौन, एक वर्कर। नाउ द लास्ट एंड नाउ द लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट ऑफ द एजप्शन ऑफ मास्लोस थ्योरी। इसके बाद हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या क्या है, ठीक है ना। नाउ लास्ट पॉइंट इज अ सेटिस्फाइड नीड नो लॉन्गर मोटिवेट। जब एक वर्कर की ये नीड सेटिस्फाई हो जाएगी ना, तो उसको समथिंग न्यू चाहिए, कुछ नई चीजें चाहिए। नीड चेंज होगी, और ये है ना कुछ अलग होती जाएगी। जैसे कि एक चेस के तौर पे समझे, चेस में समझे, पहले क्या सोचा जाता है कि सैनिक को मार दो, देन ऊंट को मार दो, घोड़े को मार दो, आखिर में वजीर तक भी पहुंचते हैं, और लास्ट लास्ट में क्या चाहत होती है, चेकमेट टू द किंग, ठीक है। तो इसी तरह से हर कोई एम्प्लॉय हर कोई एम्प्लॉय चाहेगा सबसे पहले पहला कदम पार करो, सैनिक मार दो, दूसरा घोड़ा मार दो, तीसरा कदम लो ऊंट मार दो, चौथा कदम लो हाथी मार दो, पांचवा कदम लो वजीर को मार दो, छठवां कदम लो और लास्ट में चेकमेट टू द किंग। इस तरह से है ना हर कोई एम्प्लॉय चाहेगा, हर किसी एम्प्लॉय की एक नीड होगी जो कि है ना चेंज होती जाएगी। जब तक वो एक सैनिक को मार के वो खुश नहीं होगा, वो आगे बढ़ने की सोचेगा। ह्यूमन बिहेवियर इज टू चेंजेस द नीड टू अचीव द नीड्स। ह्यूमन चाहते हैं, जो हम लोग हैं ना, वो हर कोई चाहता है कि है ना वो आगे बढ़ता रहे, रुके ना। तो इसलिए है ना ह्यूमन नीड्स आर नॉट सेटिस्फाइड और नॉट बी स्टेबल इन अ सिचुएशन, ठीक है ना। ये हमारी क्लास आज की कंप्लीट हो गई। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी मत रखिएगा। और ये चैनल आपके लिए स्पेशली है ना एक ग्रुप बना के लाया हूँ मैं इस चैनल पर, जो कि नाम होगा एनसीईआरटी लेट्स फील ग्रुप का, मतलब लेट्स फील आर्मी। और ये है ना टेलीग्राम ग्रुप है अपना, जो कि आपको मिलेगा कहाँ पे, टेलीग्राम पर, लेट्स फील आर्मी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ में अगर आप लिंक से है ना कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप सर्च मारिएगा, आपको सेम लोगों में वही अपनी आईडी अपना ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा। मैं उस वहाँ पे पीडीएफ डालते रहता हूँ, और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो भी बातें होती है, जैसे कि अब आपका जब पेपर होगा तो मॉक टेस्ट आपके लिए वहाँ पे मैं डाल दिया करूँगा। ऐसे में आपकी प्रैक्टिस होती रहेंगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट में। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।